निखिल गलत रास्ते पे जा रहा है। वो अभी सिर्फ 16 साल का बच्चा है। अगर उसकी मदद नहीं की गई तो वो अपनी सेहत, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। बेटर यही होगा कि तुम मेरे मैटर में इंटरफेयर ना करो। एक अजीब सी छोटी सी गली, उसमें है ये स्लिमिंग सेंटर। वहां से निखिल पतले होने की मेडिसिन ले रहा है। मानी ने सब कुछ बता दिया। डांट नहीं रहा हूँ, कोई शिकायत नहीं की है उसने। देखा कोई प्रॉब्लम थी या कोई टेंशन थी तो मुझे क्यों नहीं बताया तूने आगे? मैं तेरा भाई हूँ ना। इस स्टूपिड स्लिमिंग सेंटर जाने की क्या जरूरत थी? लगता है राहुल आ गया। अब इससे और बहस करने की हिम्मत नहीं है। मुझे सो जाना चाहिए। खामोशियां आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी। छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियां तेरी मेरी, खामोशियां खामोशियां लिपटी हुई खामोशियां। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये बात मैं सिर्फ अब कर सकता हूँ जब तुम सो रही हो, क्योंकि जब तुम होश में होती हो तब तुम मुझे बात करने का मौका ही कहाँ देती हो। बट आई वॉन्ट टू थैंक यू मानवी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तुम्हारा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो। तुम्हें लगता है कि मैं किसी मॉन्स्टर किस्म का हूँ जो सिर्फ तुम्हें हर्ट करना चाहता है, लेकिन मैं ये सच नहीं है। मैंने जिस तरीके से तुमसे शादी की, तुम्हें इस घर में लेके आया, वो तरीका बहुत गलत था। लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई चारा नहीं था मानवी। मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो मुझसे आज भी, लेकिन मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत नहीं है। और इस सब के बावजूद भी तुमने निखिल की हेल्प की। पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे और मेरे बीच की टेंशन की वजह से मैं इतना बिजी हो गया था कि निखिल पर ध्यान ही नहीं दे पाया। लेकिन मैं जो नहीं कर पाया वो तुमने कर दिया मानवी। और मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे पूरा करूंगा। मानवी, मैं जानता हूं कि तुम हमारे बीच के इस रिश्ते को नहीं मानती। हमारे बीच जो ये शादी हुई है उसे नहीं मानती तुम नफरत करती हो मुझसे। मेरे साथ एक पल भी नहीं गुजारना चाहती, लेकिन फिर भी एक पत्नी होने का हर फर्ज निभाया है तुमने मानवी। मेरे परिवार की खुशी का पूरा ख्याल रखा है। निखिल ने इतनी बदतमीजी की, फिर भी तुमने उसकी चिंता की है। I don't know तुम ये सब कैसे कर लेती हो। I really wish कि मैं ये सब बातें जो भी कर रहा हूँ वो तुम्हारे सामने कर पाता, लेकिन मैं जानता हूँ कि जब भी हम बात करने की कोशिश करते हैं तो झगड़ना शुरू कर देते हैं। खैर, मैं सिर्फ तभी लड़ती हूँ जब तुम मुझे लड़ने की वजह देते हो। अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे लड़ने का। तुम उठी हुई थी? हाँ, तुम्हारी आवाज सुनी तो मैं फटाफट लेट गई। मुझे लगा पता नहीं तुम फिर किस बात पे लड़ने लगो। वैसे तो मैं सो ही रहती, लेकिन मुझे मेरे बाबा ने सिखाया है कि अगर कोई कुछ अच्छा करे तो उसे सामने से बताना चाहिए। अब निखिल की बात से ही सही, तुमने अपनी गलती तो मानी। वैसे तुमने ये बहुत अच्छा काम किया, और फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं। तुम कौन से रोज अच्छे अच्छे काम करते हो। एक मिनट,
मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तुम झगड़ रही हो मेरे साथ? झगड़ा? मैं तो सच बोल रही हूँ। यू नो व्हाट, तुम्हारा इतना सा दिमाग है और तुम कुछ भी करते हो। कम से कम कोई सही को सही बताएगा तो शायद उसे फॉलो करके तुम बेहतर बन जाओ। एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मुझसे बेटर हो? हाँ, किसी डॉक्टर को क्यों नहीं मिलती हो तुम? हाँ, इलाज कराओ अपना। क्या? तुम लड़ने के बिना रह नहीं सकती। मुझे सीरियसली लगता है कि तुम्हारे दिमाग का कोई सीन गड़बड़ है, पक्का। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? मैं बिना बात के झगड़ा करती हूँ? एग्जैक्टली, मेरा यही पॉइंट है। अब तुम ये समझ ही गई हो तो इलाज करना भी बहुत आसान होगा। अब ये वाली लड़ाई कौन कर रहा है? मैं तो तुम्हें अप्रिशिएट कर रही थी और तुम ऊपर से पलट के मुझे पागल कह रहे हो। राहुल, तुम कितने मीन हो। तुम्हें तुम्हारे दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, पागल तो तुम हो। ओके मेरी माँ, मेरी गलती, तुम बिल्कुल सही हो। ऐसे भी आज तक कोई लड़की के साथ बहस में जीता है? हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम एक काम करो, जाके सो जाओ और मुझे भी सोने दो। गुड नाइट। एक मिनट, क्या बोला तुमने? गुड नाइट? तुमने भी मुझे विश किया। तुम्हें बुखार वुखार तो नहीं है? हाँ राहुल, अगर तुम अपनी गलती मान के मुझे थैंक्स कह सकते हो तो मैं तुम्हें गुड नाइट तो कह ही सकती हूँ। अब सो जाओ जाके। कुछ ऐसी लगन सो जाओ। में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाओ या जितना सोचा था उतनी खड़ूस भी नहीं है। कभी कुछ तो कभी बिल्कुल कुछ और। ये लड़का मेरी समझ में कभी नहीं आएगा। जरा, मर जाओ या जी लो जरा। नमस्कार राज जी। नमस्कार। गुरुजी हैं? हाँ हाँ, थोड़ा बैठिए, इंतजार कीजिए। गुरुजी एक परिवार के साथ है और उनकी समस्या बड़ी गंभीर है, तो थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन उनसे एक बार कह दीजिए कि मैं आया। जी बिल्कुल कह दूंगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपको इंतजार करना पड़ेगा और इस समय अंदर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। ऐसा क्या? एक बच्ची के शरीर में एक बुरी आत्मा ने वास कर लिया है। गुरुजी उसी का समाधान कर रहे हैं। नमस्कार। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। दुष्ट आत्मा, लड़की के शरीर को छोड़। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी इस शरीर को। तेरे को क्या लगता है तेरा ये मंत्र रुकने से मैं इस शरीर को छोड़ दूंगी? मैं कभी नहीं छोड़ूंगी इस शरीर को। कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी कर ले, मार डालूंगी। छोड़ दे मुझे, मार डालूंगी मैं इस शरीर को। ओम क्लीम कालिकाय नमः। लड़की को छोड़। गुरुजी, मेरी बेटी को बचा लीजिए गुरुजी। गुरुजी, हमारी बेटी, उस आत्मा ने हमारी बेटी को छोड़ दिया। गुरुजी, हमारी बेटी ठीक हो जाएगी ना? हम उसे घर ले जा सकते हैं गुरुजी? अभी ये पूरी तरह मुक्त नहीं हुई, क्योंकि ये आत्मा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। तो हमें क्या करना होगा गुरुजी? एक कार्य करना होगा आपको। बाहर जाके एक बकरे की बलि देनी होगी और उसके रक्त से इसे तिलक करना होगा, तभी इसे मुक्ति मिलेगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, कैसे होगा? ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? अभी एक मुश्किल से निकले नहीं, गुरुजी ने हमें इतनी बड़ी दुविधा में डाल दिया और फिर हमने पहले ऐसा कभी किया भी नहीं है। गुरुजी जैसा कहते हैं वैसा कर लीजिए। आप राज सब्बरवाल? जी हाँ, मेरी मानिए तो जैसा गुरुजी कहते हैं वैसे ही कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन वो हमें एक बकरे की बलि देने के लिए कह रहे हैं। अगर गुरुजी कह रहे हैं तो दे दीजिए, क्योंकि वो जो भी कहते हैं बहुत सही कहते हैं। ऐसे ही नहीं है उनकी मान्यता। मैं बरसों से उनके पास आ रहा हूँ, आज तक उनकी कही हुई कोई भी बात झूठी साबित नहीं हुई है। वैसे भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम अपनी बच्ची के लिए बलि देंगे। नमस्ते।
नमस्ते। चलो। माँ, बाऊजी। अब आप लोग पूरी तरह निश्चिंत होकर इसे घर ले जा सकते हैं। अब ये दुष्ट आत्मा से पूरी तरह मुक्त है। प्रणाम गुरुजी। लगता है बेटे की चिंता तुम्हें खींच लाई है यार। गुरुदेव, आप तो सब बगैर बताए जान जाते हैं। जब से बेटे की शादी हुई है समय अच्छा नहीं चल रहा। कई तरह की विपत्तियां और बाधाएं सामने आ रही हैं और यहाँ ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि आगे अभी बहुत भारी समय दिख रहा है मुझे। गुरुदेव, क्या क्या किया जाए? इसे कैसे टाला जाए? शांति टाल सकते हैं और हम टालेंगे। कुछ ही दिनों में पूर्णमासी की रात होगी और हर साल की तरह इस बार भी हम राहुल से ही पूजा करवाएंगे और मैं जाप करके उसके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधूंगा जो कि उसकी रक्षा करेगा। लेकिन ध्यान रहे कि राहुल के लिए पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। किसी भी वजह से वो इस पूजा को टाल नहीं सकता। जी गुरुदेव। और अगर हमें अपने इस राज को बनाए रखना है तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि राहुल ये पूजा करे। इस राज को दबाए रखने के लिए पिछले 9 साल से हम ये पूजा कर रहे हैं और मैं ध्यान रखूंगा कि आगे भी ये पूजा इसी तरह होती रहे। और अगर ये राज ज़बां पे भी आया तो उसका परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता है। 12वीं पौड़ी का राज है। जब तक ये राज बंद है तब तक तेरा बेटा सुरक्षित है। इस राज से तेरे बेटे की जिंदगी जुड़ी हुई है। अगर ये राज खुल गया तो नहीं गुरुदेव, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। पूर्णमासी की रात को राहुल को ये पूजा करनी होगी और ध्यान रहे पूर्णमासी की रात ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे। और तो चिंता मत कर, क्योंकि पूजा में बंधा रक्षा सूत्र जब तक उसके हाथ में रहेगा उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसे अपने घर के ईशान कोण में लगा देना और ये आने वाले किसी भी खतरे का पहले से संकेत देगा और इसका ध्यान रखना। ये क्या कर रहे हो आप? गुरुजी से मिलकर आ रहा हूं। क्या कहा उन्होंने? ये पोटली दी घर में बांधने के लिए। राहुल सेफ तो है ना? नहीं, लेकिन अगर कुछ भी बुरा होने वाला होगा तो ये पोटली हमें उसका इंडिकेशन दे देगी ताकि हम
वक्त से पहले उसका सोल्यूशन निकाल पाए। ओह माय गॉड, काजल ठीक कह रही थी। सोनाली तुम टेंशन मत लो, गुरुजी पे यकीन है ना। मैं उनसे मिलकर आया, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो कुछ गलत नहीं होने देंगे, और फिर तुम्हें भी तो पूरा यकीन है उन पर। मुझे ना बहुत जरूरी बात करनी है। तुम सोकर उठो और तैयार होकर आओ। इसका मैं इंतजार नहीं कर सकती थी, सोचा यहीं आकर बात कर लेती हूँ। ये क्या, तुम और राहुल अलग अलग सोते हो क्या? नहीं दादी, वो कल रात को मेरी कमर में दर्द था। वो गद्दा सॉफ्ट है ना, तो इस पे मुझे नींद नहीं आई, इसीलिए मैं नीचे सो गई। राहुल कहाँ है? वो नहा रहे हैं। ठीक है, जब वो आए ना तो उसे मेरे पास भेजना। जी। दादी की आवाज आई थी मुझे, वो आई थी? हाँ वो आई थी और उन्होंने ये भी देख लिया। अब मुझे क्या पता था कि वो सुबह सुबह आ जाएंगी। मुझे लगा कि रोज की तरह छोटू आया होगा चाय लेके और मैं दरवाजे से ही चाय पकड़ लूंगी, लेकिन मैंने वैसे उन्हें बोल दिया है कि मेरी कमर में दर्द था, इसलिए मैं नीचे सोई थी। थैंक्स। दादी को हमारे इस रिश्ते के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, उनका दिल टूट जाएगा। वो वैसे तुमसे मिलने आई थी, तुम जाके मिल लो उनसे। दादी आप उतर। बुलाया आपने? हाँ, बै मेरे को। एक बात बता, तुम लोग अलग अलग क्यों सोते हो? नहीं नहीं दादी, वो एक्चुअली उसके ना, उसके बैक में पेन थी, इसलिए। वो ऐसी बात नहीं है कोई। उसने कहा और तूने मान लिया। अरे इतना उल्लू तो नहीं था तू, हैं? कमर में दर्द होने से भी कोई अलग सोता है क्या? पता नहीं दादी। बाकी सब कामों में तो तू बहुत चालाक है, इस मामले में एकदम भोंदू। अरे पुत्र जी, जब लड़कियां बोलती है ना तो उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए, और जब कुछ नहीं कहती तो ध्यान से समझना चाहिए। अब तू ही बता, इतने दिन हो गए तेरी शादी को, तूने खुद से उससे हनीमून की बात की क्या? नहीं ना? शर्मा मत, दादी जो कह रही है वो सही कह रही है। अरे शादी करके लड़की को घर ले आया, उसे कहीं घुमाने ले गया? हाँ? देख, मैंने और तेरे दादाजी ने तुम दोनों के लिए हनीमून ट्रिप बुक किया है, वो भी शिमला का। हाँ? क्या? ये ले पकड़, ये आज रात की टिकट है। जा और जाकर अपना सामान पैक कर। दादी मैं कैसे जा सकता हूँ? डैड को कौन समझाएगा? तू चिंता मत कर, मैं रात से बात कर लूंगा। तो अभी सामान पैक कर। देखना पुत्र, जब से तू उसे शादी करके लाया है वो बच्ची रोज राज के किसी ना किसी वजह से ना ताने सुनती रहती है। बेटा, उसे लेकर शिमला चला जा, कुछ दिन तुम दोनों एक साथ वक्त गुजारो, उसे भी अच्छा लगेगा। और रही बात घर की चीजों को हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे ठीक करने की। उसका भरोसा जीत, उसका सबसे अच्छा और पक्का दोस्त होना चाहिए उसका पति, यानी कि तू। चल अब उठ, जल्दी से जा और उसे भी ये खुशखबरी दे। पक्का ना? अरे उठना। ठीक है, डैड को संभाल लेना आप। हाँ ठीक है। आराम से बोलो, सुन लेंगे यार वो लोग। क्या आराम से बोलूं राहुल? तुमने इतनी बेतुकी बात के लिए हाँ कैसे कह दिया? तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ कहीं पे भी एक सेकंड के लिए नहीं रुक सकती, फिर भी तुमने हाँ कर दी। मुझे नहीं जाना हनीमून पे। हेलो, मुझे कोई शौक नहीं। पूरा प्रोग्राम देख के निकलेगा क्या? चल भाग यहाँ से। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ हनीमून पे जाने के लिए। दादा दादी ने पूरी आइटिनरी बना के हाथ में थाम दी, ये पकड़ो। वाह,
अगर उन्होंने टिकट बुक करवा के हाथ में दे दी थी तो तुम मना नहीं कर सकते थे? तुम्हें क्या लगता है मना करने की कोशिश नहीं की मैंने? हाँ, कौन मना करेगा उनको? पता नहीं राहुल, तुमने मना किया था कि नहीं किया था। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर तुम जबरदस्ती मुझसे शादी कर सकते हो ना, तो तुम किसी ना किसी बहाने से हनीमून भी मना कर सकते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी तुम्हारा ही प्लान था? ए हेलो, समझती क्या तुम अपने आप को? इससे ज्यादा मुझे क्या समझती हो तुम? फ्रस्ट्रेटेड लगता हूँ तुम्हें मैं? तुम्हें क्या लगता है मैं इस दुनिया में इसलिए पैदा हूँ कि तुम्हारा फायदा उठा सकूं? एक कमरे में रहते हैं हम लोग, समझ आई? कुछ करना होता ना, तुमसे तो बात करने बेकार है। हाँ तो मत करो बात। मुझे भी तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती राहुल, और मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ओए हेलो, मैं राहुल से बर्बाद हूँ, समझी? मेरे आसपास लड़कियां घूमती हैं 24 घंटे। मुझे ना किसी को हाथ लगाने के लिए कोई बहाने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुमसे तमीज से बात कर रहा हूँ, तमीज से रह रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा फायदा उठाओ। दादा दादी के लिए हम हनीमून पे जा रहे हैं, वहां जाके अलग अलग रूम्स ले लेंगे। तुम उसमें ज्यादा खुश रहोगी ना? जाके पैकिंग करो, मैं अपने डैड को समझाने जा रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम छोटू? ठीक से साफ करो ना। वो बाज नहीं दिख रहा तुम्हें? उससे उठाओ और उसके नीचे भी साफ करो। देखो कितनी धूल है। अगली बार मुझे कहीं भी धूल दिखाई दी ना, सीरियसली तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी मैं। और हाँ, वो पेंटिंग दिख रही है ना, उसे भी क्लीन कर देना। और प्लीज बी केयरफुल, डैड की फेवरेट है वो। गॉड, सुबह सुबह मॉम ने कहाँ फंसा दिया मुझे। हाँ, मैनिक्योर करने जा रही थी और ये धूल मिट्टी साफ करनी पड़ रही। आप तो सब जानती है ना माँ। इतना सब कुछ होने के बाद मैं राहुल के साथ हनीमून पे कैसे जा सकती हूँ? और टिकट्स भी आज की ही हैं। जी माँ, मैं बता दूंगी जी, बस जाने से पहले। ओके माँ, बाय। तो राहुल और मानवी हनीमून पर जा रहे हैं। लेकिन मानवी क्या कह रही थी कि वो क्यों नहीं जाना चाहती?